एक क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति द्वारा प्रतिदिन प्रति बच्चा भोजन के लिए 20 रुपया और एक अंडा के लिए 4 रुपया व्यय मतलब होता है खर्च किया जाता है। इन मदों में 5 दिनों में एक बच्चा पर कितना व्यय होता है। मतलब ये कह रहे हैं कि प्रत्येक बच्चा यानी कि एक बच्चा पर अगर प्रति मतलब होता है प्रतिदिन मतलब होता है रोज रोज, और प्रति बच्चा मतलब होता है एक बच्चा, यानी कि एक बच्चा पर 20 रुपया वो भोजन के लिए खर्च करता है और एक बच्चा को 4 रुपया का वो अंडा देता है। और इसी तरह वो कितने दिन खाना कर रहा है, तो वो 5 दिन काम कर रहा है। कितने दिन कर रहा है? 5 दिन। तो 5 ये कितना हो जाएगा? 24। तो उसने यूज करता है 24 रुपया, यानी कि भोजन पर 20 रुपया और 4 रुपया अंडा पर, ये अंडा पर कुल उसने कितना खर्च कर रहा है? 20 रुपया। 20 रुपया खर्च कर रहा है। कितना दिन कर रहा है वो? कि 5 दिन खर्च करेंगे। तो 5 से करके हो जाएगा 120 रुपया। वो एक बच्चा पर जो खर्चा करेगा 5 दिन में, वो 120 रुपया करेगा। किसके ऊपर? तो भोजन के ऊपर और अंडा के ऊपर। बात नहीं समझा? 20 रुपया वो भोजन पे, आप स्कूल जाते हैं, आपको 20 रुपया भोजन के लिए दे दिया। बोले मैडम जी हमको तो अंडा भी मिलता है सरकार से, हमको अंडा भी चाहिए। तो बोला कि बताते हैं। मैडम आपको बोले कि अंडा तो नहीं है, चलो अंडा के लिए हम आपको 4 रुपया दे देते हैं। हालांकि एक अंडा का अभी 8 रुपया कीमत है और 20 रुपया में भोजन भी आपको नहीं मिलेगा। लेकिन आप बोल रहे हैं कि हमको पैसा ही दे दीजिए, हमको भोजन अच्छा नहीं लगता स्कूल का, दे दीजिए पैसा। तो आपको भोजन का दे दिया कितना? तो भोजन का दे दिया आपको क्या कहते हैं 20 रुपया। ठीक है ना? 20 रुपया भोजन का दे दिया और 4 रुपया आपको अंडा का दे दिया, है ना? और इन मदों में 5 दिनों में एक बच्चा पर कितना खर्चेगा। मतलब आपको एक दिन में क्या रुपया दिया? 24 रुपया दिया उसने। आप रोज रोज स्कूल जाते हैं, ये रोज रोज स्कूल जाते हैं और 5 दिन स्कूल जाते हैं, तो 5 दिन मिलेगा आपको 24 करके रुपया। तो 24 गुना 5 हो जाता है 120 रुपया। अगर 5 दिन स्कूल जाते हैं तो आपको 120 रुपया मिलता है। यही ये सवाल यहाँ पे कह रहे हैं। तो थोड़ा सा सीक्वेंस से लिखेंगे कि प्रति बच्चा भोजन के लिए, प्रतिदिन प्रति बच्चा भोजन के लिए, तो कितना दिया? प्रति बच्चा भोजन के लिए कितना रुपया दिया उसने? 20 रुपया दिया। ठीक है ना? फिर प्रति बच्चा प्रतिदिन, प्रति बच्चा अंडा के लिए उसने कितना रुपया दिया? तो अंडा के लिए 4 रुपया दिया। 4 रुपया दिया। तो कुल कितना रुपया दिया उसने? कुल रुपया दिया कितना दिया भोजन और अंडा में? तो 20 और 4 24 रुपया उसने दिया। तो वो एक दिन के लिए, कितने दिन के लिए दिया? तो ये एक दिन में कुल रुपया कितना दिया? इतना दिया। ये कह रहा है कि 5 दिनों में प्रति बच्चा, 5 दिनों में प्रति बच्चा खर्च कितना हो जाएगा। तो क्या करेंगे? एक दिन का अगर 24 रुपया होता है तो 5 दिन के निकालने के लिए क्या करेंगे? तो 5 गुना 24 करेंगे, तो हो जाता है 5 के 20 करी 0। इसको गुना करो, 5 के 20 करी 0, हासिल 2। एक बार इसके करेंगे, 5 दूना 10, 10 और 2 12, 120। या इसको ऐसे भी लिख कर गुना कर सकते हैं, नहीं जानते या तो 5 के 20 करी 0 हासिल 2, 5 दूना 10 और 2 12। इस तरह भी गुना कर सकते हो या उस तरह भी गुना कर सकते हो, है ना? और भी सवाल है लैंग्वेज में। करें, एक दूध वाला किसी होटल में सुबह 32 रुपए का दूध देता है। एक दूध वाला किसी होटल में सुबह 32
रुपये सुबह को 32 लीटर 32 लीटर दूध देता है और शाम को 38 लीटर दूध देता है और शाम को कितना देता है? 38 लीटर दूध देता है। किसको? होटल वाला को। दुर्घु का दूध देता है। यदि दूध का मूल्य 15 रुपया प्रति लीटर है तो दूध वाला को प्रतिदिन कितना धनराशि प्राप्त होता है? यदि प्रति लीटर 15 रुपया मूल्य है तो प्रतिदिन दूध वाला को कितने धनराशि प्राप्त होती है? कैसे बनाओगे? बात को समझो कि आप मान लो कि किसी होटल में आपका पिताजी या आपका चाचा, आपका भाई कोई भी है, तो वो होटल में प्रतिदिन जब सुबह जाते हैं, ये लिखे हैं सुबह मॉर्निंग में, जब मॉर्निंग में जाते हैं सुबह, सरसों का बह सुबह, तो उसने 32 लीटर आपका जो है दुकान में दूध दे दिया, 32 लीटर। फिर वो शाम को जाता है और शाम को कितना दे देता है वो? तो शाम को वो दे देता है 38 लीटर। तो उसने पूरे सुबह और शाम मिला के कुल कितना उसने दूध दिया? तो उसने दूध दिया 8 और 2 10 की 0, 3 3 और 6 1 7, कुल इतना लीटर उसने दूध दिया। और 1 लीटर का दाम कितना है? तो कुल दूध इसने कितना दिया? कुल दूध दिया इसने इतना, और 1 लीटर का दाम कितना है? तो 1 लीटर दूध का दाम है 15 रुपया। 1 लीटर दूध का दाम कितना है? 1 लीटर दूध का दाम है 15 रुपया। तो हमको कितना निकालना है? हमको निकालना है 70 लीटर का। 70 लीटर दूध का दाम निकालना है तो क्या करेंगे? 15 गुना 70 कर देंगे तो इसका दूध का दाम निकल जाएगा। तो इसको थोड़ा सा सीक्वेंस से लिखेंगे, ठीक है ना? थोड़ा सा अच्छा से डिजाइन से लिखने के लिए भी सीखो। कह रहे हैं कि सुबह कितना दूध दिया? होटल में सुबह दिया, होटल में सुबह दूध कितना दिया? तो सुबह दूध दिया है 32 लीटर, है ना? और शाम में होटल में इसका मतलब होता है वही चीज नीचे लिखे हैं। शाम में दूध कितना दिया? तो शाम में दूध दिया है 38 लीटर, लदर्गी का टर लीटर। तो लिखेंगे कुल दूध कितना हुआ? 38 लीटर। तो कुल दूध कितना हुआ? कुल दूध तो 70 लीटर, जिसको जोड़ा 8 2 10 की 0, 3 2 6 1 7। तो 1 लीटर दूध का मूल्य कितना है? तो 15 रुपया है। आपको कितना निकालना है? 70 लीटर। 70 लीटर दूध का दाम निकालना है। दूध का मूल्य कितना होगा यही निकालना है। तो क्या करेंगे? 70 को गुना कर लेंगे 5 से। आपका 1 लीटर का मूल्य का दाम कितना निकल गया? 15 लीटर। आप 1 लीटर दूध बेचते हैं ना, यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि प्रति लीटर, प्रति का मतलब होता है 1 लीटर। 1 लीटर दूध बेचते हैं तो आपको 15 रुपया मिलता है। तो आपने कुल दूध कितना दिया? सुबह शाम मिला के 70 लीटर। तो 1 लीटर दूध का दाम 15 रुपया, हमको 70 लीटर का पैसा चाहिए। तो 70 लीटर दूध का दाम कितना होगा? 70 गुना 15। अब 15 का खोड़ा जानते हैं तो तुरंत बना लेंगे। 15 सत्ते होता है 75 से 105, और 1 जीरो है तो 1 जीरो,
कुल रुपए कितना हो जाएगा 1050 रुपये। कुल रुपए कितना हो जाएगा 1050 रुपये। कुछ गलती लिखे हैं क्या? अच्छा, हाँ देखो कुछ सवाल में ठीक है, इतना ही हो जाएगा। 38 लीटर रखे हैं इसमें, बुक में 68 लीटर रखा था, हम 38 लीटर रख दिए, तो 38 लीटर भी रखे हैं तो सवाल सही है। ये कितना हो जाएगा 1050 रुपये, ठीक है ना। ऊपर वाला मिटाते हैं, नीचे ऊपर में सवाल लिखेंगे दूसरा। एक बार में समझ नहीं आएगा तो फिर से बताएंगे, हालांकि पहले भी बता देते हैं, बात को समझ लो फिर से इसको। ये कह रहे हैं कि होटल में आप सुबह सुबह 32 लीटर दूध देते हैं और फिर जा कर के आप शाम में जा कर के 38 लीटर होटल में आप दूध दे देते हैं, और 1 लीटर जब प्रति लीटर का मतलब यहाँ पे लिखा है कि प्रति लीटर 15 रुपया, मतलब 1 लीटर के आप दूध देते हैं तो आपको 15 रुपया मिलता है। तो प्रतिदिन दूध वाला को कितने, मतलब आप यहाँ पे प्रतिदिन मतलब भी होता है 1 दिन, मतलब 1 दिन में आप कितना पैसा प्राप्त करते हैं वहाँ से। तो सुबह होटल दिए हैं 32 लीटर और शाम को होटल में दूध दिए हैं 38 लीटर, तो आपने दूध दिया कितना, तो कुल दूध दिए उसको 70 लीटर। फिर बोल रहे हैं नहीं हमको 1 लीटर दूध दिए, हमको 15 रुपया चाहिए, तो 1 लीटर दूध का दाम उसको बोले हैं 15 रुपया, और अब उसको कितना दिए हैं दूध, तो 70 लीटर दूध का मूल्य। तो 70 गुना 15 करेंगे तो 15 सत्ते 75, 105 होता है, 1 जीरो है यहाँ पे तो बैठा देंगे, यानी कि 1050 रुपया आपको चाहिए। बात समझ गया। किसी कक्षा में 20 लड़कियां और 18 लड़के हैं। हाँ, एक दिव्यांग व्यक्ति को आर्थिक मदद के लिए प्रत्येक बच्चा 5 रुपया देता है, उस दिव्यांग व्यक्ति को कितने राशि मिलेंगे? दोनों को जोड़ के दोनों को गुना कर लेंगे। मतलब ये कह रहे हैं कि 15 तो लड़का है, अच्छा 15 तो क्या है, लड़का है, बुआ है, और कितना है 20 तो लड़कियां हैं, 20 तो क्या है, गर्ल है, और तो कुल कितना हो गया, बॉय और गर्ल कितना हो गया, तो ये हो गया 5 और 3 35। तो अब प्रत्येक ने कितना पैसा देता है, 5 रुपया करके देता है, तो 5 का 5 है 25 और 5 दिया 15 2 17। ये किसको देता है, जो दिव्यांग व्यक्ति है। तो दिव्यांग व्यक्ति के पास कितना पैसा आ गया, 175 रुपया हो गया। कितना हो गया, 175 रुपया हो गया। हर सवाल को लिखा नहीं जा सकता है, बहुत टाइम लगेंगे लिखने में। अगर बोलेंगे लिखने के लिए तो लिखेंगे, वीडियो देखेंगे आप। किसी गांव की जनसंख्या, ये वाला लिख देते हैं, किसी सवाल है, किसी गांव की जनसंख्या 1600 है, किसी गांव की जनसंख्या कितना है, 1600 है, उसमें पुरुष जनसंख्या, उसमें पुरुष 889 पुरुष और कितना है 421 महिला है, 421 महिला है। तो बच्चों की जनसंख्या कितना है, गांव में बच्चों की जनसंख्या कितना है, गांव में बच्चों की जनसंख्या कितनी है, ये आपको बताना है। देखो ये जनसंख्या मतलब क्या होता है, जो आपके गांव में कितना लोग हैं उसी को जनसंख्या कहते हैं, मतलब कितने गांव लोग आदमी हैं आपके गांव में, उसी को क्या बोलते हैं, जनसंख्या बोलते हैं। तो आपका गांव में कुल जनसंख्या कितना है, गांव में गौमा का वह गांव में कितना जनसंख्या है, तो जनसंख्या है सर 1600 है ना। इसमें महिला कितना है और पुरुष कितना है, तो महिला प्लस पुरुष कितना है, महिला जनसंख्या कितना है, तो वो है 421, 21 है 20 नहीं है, और पुरुष जनसंख्या कितना है,
पुरुष जनसंख्या है, ये जनसंख्या पूरे लिख देते हैं। जन समन स्वर खय संजु आ का जनसंख्या लिखे हैं। जन समन स्वर खय संजु आ का जनसंख्या ये है 589। अब पुरुष और महिला को जोड़ करके कुल में घटा देना है तो बच्चों की जनसंख्या निकल जाएगी। तो पुरुष और महिला की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पे लिखेंगे महिला प्लस पुरुष, ये कितना हो जाएगा 8 9 1 और 9 10, 8 2 10 1 11 हासिल 1 5 4 9 और 1 10, कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। फिर से जोड़ो तो 8 5 8 9, इसमें जोड़ेंगे 421, 0 8 2 10 के 11 5 4 9 1 5 4 9 1 10, हाँ 1010 है। ये कितना है, महिला और पुरुष है। तो बच्चों की जनसंख्या कैसे निकालेंगे, बच्चों की जनसंख्या तो क्या करेंगे, कुल में से 1600 में महिला और पुरुष को घटा देंगे तो बच्चों की जनसंख्या निकल जाएगी। 1600 में इसको घटाओ तो क्या निकल जाएगी, बच्चों की जनसंख्या निकल जाएगी, है ना। और 1600 में घटाओ तो 1600 में लिख लेंगे 1600, हाँ। और 1000 कितना है 10, 1000 10 घटाएंगे, जीरो के सामने जीरो है, एक दाई 10 लेंगे, 10 में से 1 जाएगा तो 9, यहाँ पे बचेगा 5, ये कहानी खत्म हो गया। कितना बच गया 590, ये कितना है, बच्चा है। बात को समझ में आया, क्या किए, क्वेश्चन है कि एक जनसंख्या एक गांव है उसमें 1600 क्या है, आदमी है, यानी कि जनसंख्या 1600 आदमी पुरुष बच्चा सब मिला के हैं, ठीक है ना। उसमें है 589, यानी एक कम 90 है, 589 कितना है, क्या है, पुरुष है ना। और 421 तो महिला है। तो कह रहा है कि बच्चा कितना है, तो दोनों को जोड़ लेंगे, कुल गांव में जनसंख्या कितना है 1600, महिला कितना है 421 है और पुरुष है 589, दोनों को जोड़ लिए तो कितना हो गया, महिला पुरुष हो गया 1010। तो बच्चों की जनसंख्या क्या करेंगे, टोटल में से 1010 को घटा देंगे तो बच्चा का जनसंख्या आ जाएगा। बात को समझा, चलें आगे। मिटा दें इसको। दूध वाला भी बताए हैं कैसे बनाना है दूध वाला का। आप खुद दूध वाला बन जाओ, आप खुद दूध वाला बन जाओ। आप दूध वाला मान लो, आप खुद दूध बेचने के लिए जा रहे हैं। आप जो है सुबह जा करके दिए हैं उसको 32 लीटर दूध, और शाम में जा करके उसको दिए हैं 38 लीटर दूध। तो आपने उसको दूध कितना दिया, तो आपने दूध दिया 0 और 6 1 7, 3 2 6 1 7, यानी कि इसने आपने कुल दूध इतना दिए हैं उसको दुकान में जा करके। और आप बोल रहे हैं हम 1 लीटर दूध देंगे ना आपको, 1 लीटर दूध तो आपको 15 रुपया लगेगा। तो आपने कितना दूध दिए हैं उसको, 70 लीटर दूध दिए हैं। कितना दूध दिए हैं, 70 लीटर। तो 15 को गुना आप 70 से करेंगे जा करके, तभी ना आपको टोटल पैसा मिलेगा। यही बताइए दूध वाला कर, 15 सत्ते 75 से होता है 105, 105 और 1 जीरो यहाँ बचा हुआ तो 1 जीरो, तो हो जाएगा 1050 रुपया आपके पास। बात को समझा। ऊपर वाला भी मिटाते हैं, आगे चलेंगे।
ये सब सवाल हम बना दिए हैं, योग क्रमय विनिमय, ठीक है ना, शून्य का गुणांक बताए हैं ये सब चीज को। ये आप देख लेना। क्रम में लगाकर योग ज्ञात कीजिए, कुछ सवाल हैं इस तरह करके। सवाल लिखिए तो, क्रम में लगाकर योग ज्ञात कीजिए, योग ज्ञात कीजिए। 100 पहला नंबर सवाल है 197 197। अच्छा जोड़ है योग के लिए, जोड़ 234 जोड़ 103, क्रम में लगाकर योग ज्ञात कीजिए, ये कह रहे हैं। आप इसको क्या कर सकते हैं, देखो अगर इसको अगर जोड़ते हैं, इसको क्रम में लगाते हैं तो 7 4 11 नहीं हो रहा है। इसको देखो 7 3 10, हाँ देखो 0 आ रहा है, तो हमने 0 को एक तरफ करने का प्रयास करेंगे। देखो इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 334 जोड़, इसको अंदर कर लेते हैं 197 प्लस 103, ब्रैकेट के अंदर इसलिए कर लेते हैं ताकि ब्रैकेट का काम पहले हो जाएगा और 0 हो जाएगा तो जोड़ना आसान होगा आपके लिए। तो देखो क्या किए हम, इसको पहले देख लिए 7 3 10, हाँ 0 आ रहा है, यूनिट डिजिट पे 0 आ रहा है, इकाई अंक पे 0 आ रहा है, तो 0 बनाने का प्रयास करो। अब इसको बाहर कर लिए हैं इसको, और ये दोनों को अंदर कर लिए, तो पहले ये तो वहीं रह जाएगा, एजेट खड़ा रह जाएगा, और ब्रैकेट का काम पहले होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं। 7 और 3 10, 10 की 0 हासिल 1, एक में 0 जोड़ेंगे तो 0 9 ही होगा, और हासिल जोड़े थे तो 1 10 हासिल 1, और 1 और 1 1 और 1 2, और हासिल 1 2 1 3। अब इसको जोड़ो, 0 के 4 के सामने 0 है तो कितना उतारेंगे 4, देखो 4 0 के सामने 3 है तो कितना उतरेगा 3, और 3 और 2 कितना है 5, तो ये इसका जवाब हो गया। कितना आसान है। एक सवाल बनाना है, ये ए हो गया, तो ये बी बनाना, बी नंबर सवाल बनाना है 56 32 44। कितना है 56 जोड़ना है, 33 जोड़ना है, और 44 को जोड़ना है। इसको जोड़ के दिखाना। अब देखो अगर इसको लेते हैं तो 6 3 9 आ जाता है, यहाँ पे देखो 4 और 6 0, यानी कि 6 4 10, यूनिट डिजिट पे 0 आ रहा है, तो इसको ले लो कि क्या कर देंगे 33 जोड़ 56 जोड़ 40। अब यहाँ पे रखो 33 को, और जोड़ 6 4 10 की 0, ये 4 4 है, 6 4 10 की 0 हासिल 1 5 4 9 और 1 10, ठीक है ना। अब देखो इसको ब्रैकेट हटा भी सकते हो यहाँ पे। अब इसको जोड़ो तो 0 के सामने कितना है, 0 के सामने 3 है तो 3 होगा, 0 के सामने 3 है तो 3 होगा, और 1 बच गया तो 1 हो गया, इतना हो गया। ये हो गया सवाल का जवाब। बहुत से सवाल हैं आपको बनाना है। और एक दो सवाल है, कर लो फटाफट। एक सवाल है सी नंबर में है 1783, 1783 जोड़ है 347, 347 जोड़ है 117 जोड़ है 153। इसको देखो कैसे 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 कर सकते हो। तो ऐसा करेंगे जिसमें कि यूनिट डिजिट में 7 0 आ जाए, तो किस में रख सकते हो, तो एक बार तो आप इसमें भी रख सकते हो। देखो यूनिट डिजिट पे 0 आ रहा है, कितना आ रहा है ये 7 3 10, और ये 5 1 6 7, ये नहीं सही नहीं सूट नहीं करेगा। देखो इसको करो तो 3 और 3 7 3 10, 5 4 9 1 10, हाँ ये देखो इसको अलग करो, और ये वाला आ जाएगा इसमें। तो क्या कर सकते हैं 1783 जोड़ 117
ब्रैकेट फिर जोड़ कितना कर लेंगे 347 जोड़ 153। अब देखो दोनों में यूनिट में जीरो आ जाएगा। क्या किया, ध्यान दिया हम लोग, क्या किया वो चीज़ को ध्यान दो। हमने ऐसा काम कर रहे हैं कि 0 0 0 बराबर में सब में जीरो आ जाए। देखो इसको और इसको जोड़ने में प्रयास करना है उस तरह मन में। पहले 7 और 3 10 10 के लिए 0 यूनिट डिजिट पे 0 हो जाता है। फिर 1 में 8 को जोड़ेंगे 9 और हासिल जोड़ेंगे 1 तो 10 हो जाता है। फिर से 7 और 1 8, 8 और 1 9 भी हो जाता है। कि इसको इस इधर कर दिए और इसको जोड़ के इधर कर देते हैं। अब जोड़ो 7 और 3 10 10 के लिए 0 हासिल 1, 1 और 7 7 और 1 और 8 9 और हासिल 1 जोड़ेंगे। 7 3 10 10 के लिए 0 हासिल 1, 1 और 8 9 और 1 10 10 के लिए 0 हासिल 1, 1 और 7 8 8 और 1 9 और 1 बच गया तो 1। यहाँ पे फिर जोड़ होगा। ये देखो 3 और 7 7 3 10 के लिए 0 हासिल 1, 5 और 4 9 9 1 10 10 के लिए 0 हासिल 1, 3 1 और 3 4 4 और 1 5। अब इसको जोड़ेंगे। अब हम कैसे जोड़ने के लिए बताए हैं तो यहाँ पे जोड़ के लिखते हैं। 0 के सामने 0 है तो 0 लिखेंगे, 0 के सामने 0 है, 0 के सामने 0 है तो 0 लिखेंगे। 5 के सामने 9 है तो 5 4 9 4 9 और 4 कितना होता है 9 और 4 होता है 9 और 5 होता है 14 हासिल 1, 1 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2। इतना हो गया। या इसी को आप क्या करते हैं इस तरह करके और इस तरह करके जोड़ते हैं, इस तरह करके जोड़ते हैं। तो उस तरह जोड़ेंगे या इस तरह जोड़ेंगे तो बात समान है। 14 1 1 2 2400 हो गया। हम सीखेंगे इस तरह। इतना जितना में लिखेंगे आप इस तरह इसको जोड़ सकते हो। पहले ही एक सवाल और है डी नंबर बनाना। तो डी नंबर सवाल है 567 है जोड़ 470 है, 470 है प्लस 33 है और प्लस कितना है 230 है। इसको जोड़ना है। देखो कैसे जोड़ सकते हैं। ब्लैक पेन ले लेते हैं। क्या करेंगे तो ये देखो यहाँ पे तो दिख रहा है 7 3 10 के लिए 0 हासिल 1 और 3 6 3 9 1 10 के लिए 0 हासिल 1। 567 को जोड़ देंगे 33 के साथ एक बार, फिर जोड़ देंगे 470 को 230 के साथ एक बार। देखना 0 0 हो जाएगा। 3 और 7 कितना होता है 7 3 10 10 के लिए 0 हासिल 1, हासिल 1 बड़ा बड़ा लिखेंगे तो आपको दिखेगा अभी हासिल 1। 3 और 6 9 9 और 1 10 10 के लिए 0 हासिल 1। अब यहाँ पे कुछ नहीं है 5 और 1 6 600 हो जाता है। इधर जोड़ो 0 के सामने 0 है। 3 और 7 7 3 10 10 के लिए 0 हासिल 1। 2 और 4 6 6 और 1 7। अब इसको जोड़ो 0 के सामने 0 है तो 0, 0 के सामने 0 है तो 0 और 7 और 6 कितना होता है 13। इसका जवाब इतना हो गया। अब बनाना है क्रम में लगाकर गुना कीजिए। क्रम में लगाकर हाँ गुना गुणनफल ज्ञात कीजिए। गुणनफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दिखाई थोड़ा कम दिए होंगे। सवाल है पहला नंबर 2 इंटू, अच्छा ये वाला सवाल आपको कराए थे नहीं। हाँ ये वाला सवाल आपको कराए थे। हाँ ये वाला सवाल आपको कराए थे। कितना है हमको लगता है सारा सवाल सत आपको कराए होंगे। अच्छा ये टॉपिक का है 2.2 का है। ठीक ठीक नहीं करवाए हैं, कर लो। पहला नंबर सवाल है 2 इंटू 1770, 2 इंटू 1768 इंटू 50। देखो इसको 0 बनाने का प्रयास करो। अगर इसको इससे गुना करेंगे इसको करेंगे नहीं 50 दोनों 100 हो जाता ना। तो 1768 गुना 2 गुना 50 कर लो। अब एक बार इसके साथ गुना करेंगे एक बार इसके साथ गुना करेंगे। ये नहीं होगा यहाँ पे जोड़ रहता तब करते।
यहाँ पे जोड़ रहता था तब करते थे। तो 50 दूना कितना होगा 100, 1768 और गुना कितना हो गया 100 और इकाई अंकनी 1 से कितना गुना करेंगे उतने होगा 1768 उतर जाएगा 2 जीरो तो जोड़ दे रहे हो, मतलब 1 के साथ गुना कर रहे हैं यहाँ पे, तो 1 के साथ गुना करेंगे तो उतने होगा 1768, 2 जीरो है तो 2 जीरो बढ़ा देंगे। एक गुना करना है, बी नंबर सवाल है, बी नंबर है 4 गुना 456 और गुना है 25, 25 है, 25 है, इसको गुना करना है आपको। कैसे करेंगे गुना, तो ये देखो 25 चौके 100 होता है, फट दिया दिमाग में आना चाहिए, 25 चौके 100 होता है, लेकिन ये थोड़ा सा आपके लिए बड़ा हो जाता है इस तरह सोचना, तो हम तोड़ सकते हैं ना इस तरह कि 5 चौके 20 करी 0 हासिल 1, 5 दूना 10, 5 दूना 4 दूना 8 2 10, देखो हो रहा है यहाँ पे। तो क्या करेंगे 456 को कर देंगे और इसको अंदर कर देते हैं 25 को, तो यहाँ हो जाएगा 456 और गुना इसको करो 5 चौके 20 करी 0 हासिल 2, 4 दूना 8 और 2 10। अब इसको किसी के साथ गुना करेंगे, एक से के साथ उतना ही होता है, 456 और 2 जीरो है तो 2 जीरो, ठीक है। और करें, सी नंबर एक सवाल और कर लो, 125 गुना 375, 375 गुना 16। अब देखो इसको कैसे गुना कर सकते हैं, तो अगर इसको करते हैं तो बहुत बड़ा हो जाता है, इसको करके देखते हैं, तो 375 को गुना कर देंगे यहाँ से 125 गुना 16, तो 16 का टेबल जानते हो तो जो कर लो, नहीं तो बगल में लिख के कर सकते हैं। 125 को गुना कर देंगे 16 से पहले, तो 6 पंचे 30 करी 0 हासिल 3, 6 दूना 12 और 3 15 करी 5 हासिल 1, 6 एका 6 और 1 7, एक अंक काट देंगे 5 करी 5, 2 एका 2 और 1 कितना हो गया 0, 5 दूना 10 करी 0 हासिल 1, 7 दूना 1 10 करी 0 1 1 2 कितना हो गया यहाँ पे 200, 375 गुना 2000। अब गुना करो, ये तीनों अंक छोड़ देंगे, इससे गुना करेंगे 5 दूना 10 करी 0 हासिल 1, 7 दूना 14 और 1 15 करी 5 फिर से हासिल 1, 3 दूना 6 और 1 7, 3 जीरो है 3 जीरो बैठा देंगे, ये हो गया। कितना आसान है, बस आपको खाली समझना है, सोचना है। चलें आगे, आगे जाना ही होगा, टाइम को भी देखना है ना। प्रतिरूप का अध्ययन कीजिए। एक सवाल है कि गुना है 84 गुना है 9, तो इसको बनाना है, प्रतिरूप का अध्ययन कीजिए। इसको बनाना है 84 गुना 9, अगर इसको इस तरह गुना करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो क्या करेंगे 84 को गुना करेंगे किसके साथ, इसको लिख सकते हैं 10 - 1, 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 नहीं हो जाएगा, 9 को लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं ना, 9 को, कि 10 में से 1 घटाएंगे तो 9, वही चीज़ यहाँ पे लिखे हैं। अब एक बार क्या करेंगे 84 को गुना करेंगे किसके साथ, एक बार इसके साथ, तो 84 गुना 10 और माइनस एक बार 84 को गुना करेंगे इसके साथ, तो 84 गुना 1, और 84 को गुना करें 1 से तो 84 ही होगा, 1 जीरो है तो 1 जीरो, 84 से 1 से गुना करेंगे तो 84 होगा। अब इसको घटा लो,
कितना घटाएंगे 84। एक दाही 10, 10 में से 4 गया 6, यहाँ पे बच गया 3, एक दाही 10 13, 13 में से 4 8 गया तो 8 5 13, 5 यहाँ पे बच गया 7, तो कितना हो जाएगा 756। नहीं समझा नहीं समझा तो दूसरा सवाल समझाते हैं। 84 गुना बी नंबर है 84 गुना 99, 84 गुना 99, इसको लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे तो 84 और गुना 100 माइनस 1, अरे 100 में 1 घटाएंगे तो 99 ना आएगा, तो वही ऊपर वाला को पुराना 100 में से घटा देंगे तो हो जाएगा 99। इसको इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है ना। 84 को इसको साथ गुना करेंगे तो 84 और गुना हो जाएगा 100 माइनस 84 गुना 1, 84 और गुना 1, 84 को 1 से गुना करेंगे तो वही होगा 84 और 2 जीरो तो 2 जीरो बैठ जाएगा और 84 1 84, 84 घटा लो। तो क्या करेंगे इस तरह भी घटा सकते हैं या फिर लिख के भी घटा सकते हो। 84 पे डबल जीरो, यहाँ पे घटेगा 84, एक दाही 10, एक दाही 10, 10 में से 6 गया तो 6 4 गया 6, यहाँ पे बचा 9, 9 में से 8 गया 1, यहाँ पे बचा 3 और यहाँ पे बचा 8, कितना हो गया 8 3 1 16, 8 3 1 16। अब कितनों में रहेगा तो आप बना सकते हो। 84 गुना 999 करो तो 84 गुना एक सी नंबर सवाल है कि 84 गुना 999 ये करेंगे तो क्या कर लग सकते हैं। 84 गुना 1000 में से अगर 1 घटा दो तो 99 नहीं पूर जाएगा। 1000 में से 1 घटाएंगे तो 999 नहीं पूरेगा। एक दाही 10, यहाँ से लिए एक दाही 10, इससे लिए 10 में से 9 एक गया 9, यहाँ पे बचा 9 और यहाँ पे बचा 9, तो नहीं हो गया 99। अब इससे गुना करो तो 84 1 84 गुना 1000 माइनस 84 गुना 1, 84 गुना 1, तो 84 गुना 1 84 और 3 जीरो है तो 3 जीरो माइनस 84। अब लिख लो यहाँ पे 84 पर 3 जीरो और माइनस करेंगे 84, तो 10 में से इससे एक दाही 10, इससे 10, इससे 10, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 8 गया, यहाँ 9 बच गया ना, 9 में से 8 गया 1, यहाँ पे कितना बचा 9, यहाँ पे कितना बचा 3, यहाँ पे बचा 8, कितना हो गया 8 3 9 1 6। क्या इतना बात समझ में आया? इतना बात समझ में आया? आज का टॉपिक लास्ट है। अब हम लोग पढ़ेंगे 1 से गुना करने के लिए। इसको मिटा देते हैं। आप अगर 1 से 1 को गुना करते हैं तो आपको मिलता है 1। आप अगर 2 को 1 से गुना करते हैं तो क्या मिलेगा, तो 2 तो 1 है ना, तो लिखेंगे 1 और 2, लिखेंगे 1 और 2 और फिर 2 के बाद घटा देंगे 1, 2 के बाद फिर चल जाएंगे घटेंगे 1, 2 तो अंक था तो लिख दिए 1 और 2, फिर 2 के बाद आ जाएगा 1, 1 के बाद 0 नहीं लिखना है। अब आप गुना करना है 1 1 1 1 1 1, 3 तो 1 गुना 3 तो 1, तो क्या लिखेंगे 1 2 3। अब घटाएंगे, 3 तो था ना तो लिख दिए 1 2 3, अब घटाएंगे 2 और 1, इतना हो जाएगा। अब आपको गुना करना है 1 1 1, 4 तो 1 है तो 4 तो 1 के साथ गुना करना है, ये करना है। तो 4 तो 1 है, लिखेंगे 1 2 3 4। अब घटा देंगे, कितना घटाएंगे तो 3 2 और इतना हो जाएगा। आप गुना करके देख सकते हो किसी भी को, मान लो कि 2 को 1 और 1 को गुना कर रहे थे तो 1 से गुना करते हैं, इस तरह गुना करते हैं। 1 को 1 से गुना करेंगे 1 से करेंगे 1 अंक कट जाएगा 2 अंक का गुना में, फिर से 1 से 1 और 1 से 1 इधर बढ़ जाएगा, तो 1 2 1 यही नहीं किए थे, कितनों करेंगे तो यही होगा। इतना करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा और ये आसान है। हम क्या किए बात को समझो। हमने किया कि 1 को गुना किए हैं 1 से 1 आया, हमने 2 तो 1 लिए गुना किए कितना हो गया 1 2 1, फिर 3 तो 1 लिए 1 2 3 1 2 3, इसको गुना किया तो 3 तो था गिनती कर लिए 1 2 और 3, फिर 3 के बाद घटा देंगे 2 और 1। बात समझा? वही चीज ऊपर लिख रहे हैं।
अब उसी तरह 4 टू किए थे, 4 टू यहाँ 5 टू कर लें, 1 2 3 4 5, फिर से गुना करेंगे 1 2 3 4 5, 5 टू 1 से 5 टू 1 से, तो क्या करेंगे 5 टू 5 तक जाएंगे, 1 2 3 4 5, अब 5 से घटेंगे, फिर 5 से घटेंगे 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। अगर आप 6 टू 1 से गुना करते हैं, 1 2 3 4 5 6, गुना करते हैं 1 2 3 4 5 6, 6 टू 1 से गुना करेंगे 6 को 1 से, तो क्या करेंगे जाएंगे 1 2 3 4 5 6, अब 6 के बाद फिर घट जाएंगे 5 4 3 2 1। बात समझ गए होंगे। फिर से समझाते हैं, अगर 7 को करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 से 7 तो गुना करते तब क्या करते हैं, देखो कैसे 7 तक जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, फिर 7 के बाद घट जाएंगे, अब 6 5 4 3 2 1, ये हो जाता। कितना आसान है। हम लोग क्या किए, अगर 2 टू 1 से 2 टू 1 से 2 टू 1 से गुना करेंगे तो 2 टू 1 है तो 2 तक जाएंगे, 1 2, फिर घट जाएंगे 1। अगर 3 टू 1 से गुना करिए हैं 3 टू 1 से तो 3 तक जाएंगे, 1 2 2 3, फिर घट जाएंगे 2 और 1। अगर 4 को 1 से 4 टू 1 में गुना कर रहे हैं तो फिर क्या करेंगे 4 टू 4 तक जाएंगे, 1 2 3 4, और फिर घट जाएंगे 3 2 1, ये हो जाएगा। इस तरह कर रहे हैं हम लोग। बात समझ में आया? बात को समझ में आया होगा कि नहीं आया होगा? बात बिल्कुल समझ में आ गया होगा। एक सवाल है कि एक बी नंबर टॉपिक है, ये ए नंबर टॉपिक था, ये मैथ का है। कौन सा मैथ का है? ये 6 का है, प्रश्नावली 3.2.3 का है। ये सवाल है बी नंबर में, 3.2 में ही बी नंबर में सवाल है कि एक गुना करेंगे 8 से और जोड़ेंगे 1। हमने क्या सिखाया है कि सबसे पहले अगर गुना दिया है तो गुना का काम करेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर घटाएंगे। और इससे पहले अगर भाग का दिया होता तो पहले भाग करते, इससे पहले भाग से पहले ब्रैकेट का दिया होता तो ब्रैकेट का करते। बात को समझो, अगर पहले भाग का दिया होता काम तो भाग का करते हैं, फिर गुना का करते हैं, फिर जोड़ का करते हैं, फिर घटाव का करते हैं। इससे पहले भी ब्रैकेट का दिया होता तो हम ब्रैकेट करते हैं, इससे पहले भी औ पने की का दिया होता तो का करते हैं, और इससे पहले भी जो है हाँ यही करते हैं, इतना ही रहता है, यही काम करते। तो यहाँ पे क्या दे रखा है गुना, तो गुना करेंगे 9 को गुना करेंगे, 9 एका 9, 9 को गुना करें तो 9 एका 9, सॉरी 8 से कर रहे नहीं, 8 एका 8, और जोड़ देंगे 1 तो कितना हो जाएगा 9। बात को समझा? इसी तरह गुना करना है 12 गुना 8, 12 गुना 8 और जोड़ 2, तो क्या करेंगे पहले 12 से गुना कर लेंगे 8 से, बरनमा 78 से। अच्छा 12 गुना 8 करेंगे नहीं, 12 96, 12 96, और कितना जोड़ देंगे 2, तो 2 जोड़ देंगे हो जाएगा 98। बात को समझा? पहले गुना का काम करेंगे। 123 गुना करना है 8 से, प्लस जोड़ना है 3 को, तो पहले गुना करेंगे 8 से। देखो 8 तिया 24 के 4, 8 तिया 24 के 4 हासिल 2, 8 दूनो 16 और 16 2 18 के 8 हासिल 1, 8 का 8, 8 अरे 1 9, और प्लस कितना करेंगे 3। अब इसको जोड़ो, 4 और 3 7, 8 और 9, इतना हो जाएगा। बात को समझ रहे होंगे यहाँ तक तो आप बना लिए। एक सवाल और है, 127 को गुना करना है किससे? 8 से, 8 से, और जोड़ना है 4 को। यहाँ पे लिख देते हैं, इसको यहाँ पे लिख देते हैं 9 8 और 7। अब इसको पहले इससे गुना करेंगे। कैसे गुना करेंगे? 8 तिया 24 के 4 हासिल 2, 8 दूनो 16, 16 2 18 के 8 हासिल 1, 8 का 8 और 8 1 9, इसमें जोड़ेंगे 4 को, तो इतना हो जाएगा 4 4 8 और 8 और 9, ये हो जाएगा। बात को समझा? उपयुक्त विधि से मान ज्ञात कीजिए। एक सवाल बनाए हैं इस तरह करके आप लोग, जो है कितना है 728 गुना 1001, ये सवाल है 728
और हैं 1001, 1001 है। तो इसको आप तोड़ सकते हैं, 728 को रहने देंगे, 728 गुना 1000 को लिख सकते हैं 1000 प्लस 1, यानी कि 1000 में 1 जोड़े हैं तब ने 1000 जाके 1 गुना, तो 1001। देखो कैसे किए थे, तो 1000 था और इसमें 1 जोड़ दिए तो नहीं हुआ 1001, तो इसी को तोड़ दिए 1001। अब कैसे बताएं, एक बार इसके साथ गुना करना है तो कितना होगा 728 गुना 1000 है ना, और जोड़ एक बार हो जाएगा 728 गुना एक बार हो जाएगा 1 से, तो इकाई अंक से गुना करेंगे तो 1 ही हो जाएगा 728, और जोड़ हो जाएगा 3 जीरो है तो 3 जीरो दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पे, फिर 28 को जोड़ देंगे 728 के एक बार गुना करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं 0 के सामने 8 है, 0 के सामने 2, 7 के सामने 0, 7 2 8, ये हो जाएगा इसका जवाब। कुछ गलती तो नहीं कर दी है, हमको तो लगता है कुछ गलती जोड़ दी है। देखो जोड़ते हैं, 8 के सामने 0 था तो 0, 2 के सामने 0 था तो 2, 7 के सामने 7, और फिर हो जाएगा 8 और फिर 2 और 7, ये हो जाएगा सही। तो आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है ना। पूरे टॉपिक्स को हम लोग कर लिए हैं, लगभग मैथ के पूरे चैप्टर 2 को देख लिए हैं। क्या था, पूर्णांक टॉपिक था, पूर्णांक टॉपिक पूरा देख लिए हैं। हाँ, और 2-4 सवाल और बना लेते हैं इसमें, बिल्कुल फ्री में पढ़ना है, कोई फी नहीं देना है, आप फ्री में पढ़िए। दो तीन सवाल और कर लेते हैं, ठीक है ना। एक सवाल है बी नंबर में है 824 गुना करना है किससे, 25 से। देखो इसको बड़ा भी कर सकते हैं, 100 में 25 घटाएंगे तो हो जाएगा 75, 100 में 25 घटाएंगे तो हो जाएगा, चलो उतना दूर क्या जाए, इसको तोड़ सकते हैं 824 गुना 20 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा ना 25, आसान भाषा में। तो एक बार गुना करेंगे 824 को 20 से, और जोड़ है बीच में जोड़, एक बार करेंगे गुना किससे, इससे, और एक बार करेंगे इससे, तो 824 को करेंगे 5 से, तो करके देखते हैं 2 से, 4 दूना 8 के 0, सॉरी 4 दूना 8 और 2 दूनी 4 और 8 दूना 16, 1 0 है तो बैठा देंगे, है ना। इसको करेंगे 5 चौके 20 के 0 हासिल 2, 5 चौके 20 के 0 हासिल 2, 5 दूना 10 और 2 12 के 2 हासिल 1, 8 पंचे 40 और 1 41, 41। अब इसको जोड़ेंगे तो इस तरह जोड़ने नहीं जानते हैं तो लिख लेंगे इधर 16 4 0, यहाँ पे कितना है, इतना है ना, 0 2 1 4, जोड़ेंगे ये 0 है तो 0, 8 2 10 के 0, 4 1 5, 4 1 5, 5 और 1 6, 6 4 10 और 2, कितना हो जाएगा इसका, इसका हो जाएगा 20 60 00। सही जोड़े हैं ना, देख लेना सही से, ठीक जोड़े हैं। 0 के सामने 0, 8 2 10 के 0 हासिल 1, 4 1 5, 5 में 1 जोड़ेंगे हासिल 6, 6 4 10 के 0 हासिल 1, 1 इसमें जोड़ देंगे 2, ठीक तो जोड़े हैं। एक सवाल और बनाना, तो सी नंबर 443 4321 गुना है 1001, इसको कैसे तोड़ सकते हैं। देखो 4321 इसको तोड़ सकते हैं 1000 और जोड़ 1, बिल्कुल तोड़ सकते हो। एक बार गुना करेंगे 4021 से 1000 के साथ, और जोड़ है एक बार गुना करेंगे इसके साथ 4321 से 1 के साथ, तो 4321 से इसके किससे भी किसी से 1 से गुना करेंगे उतने उतर जाएगा, तो उतने ही उतार देते हैं। 4321, 3 टू 0 है तो 3 टू 0, जोड़ वही हो जाएगा 4321। अब इसको जोड़ो, तो जोड़ने के लिए क्या कर सकते हैं, ऐसे भी जोड़ सकते हैं, 3 के सामने 1 के सामने 0 है तो हो जाएगा 1 1, फिर 2 के सामने 0 है तो हो जाएगा 2,
3 के सामने 0 है तो हो जाएगा 3, 4 के सामने 1 है 4 और 1 5। अब इधर कुछ नहीं बचा तो ये बचा तो उतार देंगे, 2 3 और 4 इतना हो जाएगा। कितना लिखें यहाँ लिख देते हैं 43 25 32 1 ये लिखें। ये जरूरी नहीं है कि इसी के सामने लिखेंगे, इसके सामने नीचे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो एक सवाल और है, कर लेना इसको भी। सी के बाद दी 405 और गुना है 35। इसको तोड़ सकते हैं, कैसे तोड़ेंगे सर? तो इसको आराम से तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ेंगे कैसे तोड़ेंगे कैसे तोड़ेंगे? तो ई ब्लॉक को तोड़ सकते हैं 500 + 4। तो हाँ इसको तोड़ सकते हैं, लिखेंगे 35 गुना 500 और +4। या इसको ऐसे भी तोड़ सकते हैं 504 गुना 30 5 35। जिसको भी आसान लगे आप उसको भी तोड़ सकते हो। हमको तो दोनों आसान ही लग रहा है, हमको यही वाला आसान लग रहा है, ऊपरे वाला आसान लग रहा है। कैसे? 35 को 5 से गुना कर लेंगे तो 35 पंची कितना हो जाएगा? 5 है 25 की 5 5 3 15 2 17 175 हो जाएगा। देखो 5 से इसको गुना करेंगे तो 35 गुना करेंगे 500 के साथ एक बार, और जोड़ है ना जोड़ एक बार करेंगे 35 गुना 4 के साथ। तो 35 को गुना करेंगे 5 है 25 की 5 हासिल 2 5 3 15 और 2 17 2 0 है तो 2 0 जोड़ हो जाएगा 5 चुके 20 की 0 हासिल 2 5 4 3 12 और 2 14 140 35 चौके 140। अब इसको जोड़ के नीचे लिखेंगे, 0 के सामने 0 है तो 0, 0 के सामने 4 के सामने 0 है तो 4, 1 और 5 जोड़ेंगे तो 6, यहाँ पर जाएगा 7 और 1 7 और 1 इतना हो जाएगा इसका जवाब। कुछ सवाल इसमें और थे जो हमने नहीं कराए हैं, अगर चाहोगे तो इसको कर सकते हो। हालांकि ये करे हैं सीक्वेंस से, पीछे सब चीज़ को पढ़ चुके हैं सब चीज़ को, ठीक है ना। दस सवाल हैं, 10 सवाल और कर ही लो, मिटा देते हैं इसको, छाप लेना बाद में। कुछ सवाल इस तरह करके थे कि 1 नंबर इलाके, ये सब चीज़ पढ़ चुके हो आप कि 228 है 218 है, हाँ, और जोड़ है 729 बराबर है 729 प्लस इसमें क्या जोड़ेंगे यही चीज़ इसमें कह रहे हैं। तो ये देखो जितना यहाँ पे 729 है, अगर हमको बराबर करना है तो ये 218 यहाँ पे रखना पड़ेगा, नहीं रखना पड़ेगा? अगर बराबर करना चाहते तो 218 यहाँ पे रखना पड़ेगा 218। तो ये कह रहा है कि ये कैसा सवाल हुआ, कैसे शब्द बोलेंगे इसको, तो कैसे पढ़े थे? अगर यहाँ पे 218 है प्लस 729 है, अगर इसको जोड़ेंगे कुछ होगा, और यहाँ पे 729 है, अगर 218 दे देंगे तो ये बराबर हो जाएगा। तो ये हो गया योग का क्रम विनिमय गुण, ये हो गया योग का क्रम विनिमय गुण। मतलब जो उसके पास था इसको भी दे दिए तो दोनों ने क्रय कर लिया, मतलब अदला बदला कर लिया और दोनों बराबर हो गया। तो ये हो गया योग का क्रम विनिमय गुण। एक सवाल है बी नंबर में कि बी नंबर में सवाल है 219 को गुना करना है 0 से। हाँ 219 को किसके साथ
किसके साथ गुना करना है जो बराबर क्या देगा, 0। तो हमने क्या पढ़े हैं कि 0 लाने के लिए किसी भी को गुना करेंगे अगर 0 से तो वो 0 हो जाता है। तो अगर हम ये 0 से गुना करते हैं तो 0 हो जाएगा। तो इसका कह रहे हैं ये कौन सा गुण है, तो ये हो गया शून्य का हाँ गुणन, शून्य का गुणात्मक गुण, ये शून्य का गुणात्मक गुण, यानी कि शून्य के साथ किसी को गुना करेंगे ना तो वो शून्य देगा, ठीक है ना। वही चीज़ था योग का क्रम विनिमय, मतलब जो इसके साथ रखे थे वही उसके साथ भी रख देते तो वो बराबर हो जाता। तो योग का क्रम विनिमय गुण हो गया वो। एक सी नंबर सवाल है कि 1003 है और इसमें से क्या जोड़ें जो कितना मिल जाएगा, 1003 मिल जाएगा। तो आप सोचो कि अगर हम पढ़े थे कि अगर इसमें किसी भी अंक में अगर 10 को प्राप्त करना है, हाँ अगर 10 है बराबर, अगर 10 ही प्राप्त करना है तो उसमें क्या जोड़ेंगे, 0 जोड़ेंगे तो वो 10 हो जाएगा। लेकिन 0 के साथ किसी अंक को जोड़ते थे तो वही अंक प्राप्त होता था, और 0 के साथ किसी अंक को गुना करते हैं तो वो 0 कर देते हैं। तो अगर हम यहाँ पे 0 रखें तो वही अंक प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि शून्य का योज्य गुण, युमो का जय संयोग, योज्य गुण, योज मतलब जोड़ हो जाएगा, यहाँ पे जोड़ हो जाएगा, योज गुण। शून्य का कैसा गुण हो गया, ये योज गुण मतलब जोड़ गुण हो गया, है ना। एक सवाल है सी के बाद डी नंबर कि 3942 प्लस है 23 प्लस है 95 बराबर है कितना है 3942 हाँ प्लस है 95। तो हम लोग इस तरह का पढ़े थे सहचर गुण में पढ़े थे ना कि यहाँ पे अगर ये ए रखे हैं, ये ए हैं और प्लस क्या है बी प्लस सी है, तो बराबर में भी क्या होना चाहिए था आपका ए होना चाहिए था, और यहाँ पे क्या होना चाहिए था आपका, अच्छा बराबर में क्या होते हैं, तो बराबर में होते हैं ए और प्लस बी, और बाहर में क्या हो जाता सी, ठीक है ना। तो बाहर में अगर सी कर देते हैं, एक बार क्या किए हैं कि पहले इसको रखते थे, पहले हम लोग किसको रखते थे, इस तरह लिखते थे ए प्लस बी और प्लस सी, इस तरह रखते थे, और एक बार ए को बाहर कर लेते थे इस तरह बी प्लस सी, इस तरह करते थे। तो ये चीज़ यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, इसको यहाँ पे रख दिए हैं और इसको यहाँ पे रख रहे हैं, यही हो गया सहचर गुण। मतलब एक बार इसको बाहर कर दिए थे, एक बार इसको अंदर कर दिए थे, है ना। देखो इस तरह हम लोग सवाल लिखे थे ना, इस तरह ए बी और सी बोले थे सहचर गुण को बताना है, गुना का सहचर, घटाव का सहचर, भाग का सहचर बताए थे। तो एक बार क्या किए थे, इसको दोनों का अंदर लिए थे ए प्लस बी, और एक बार इसको बाहर किए थे, और दूसरा बराबर किए थे कि इसको छोड़ दिए थे, ए को बाहर कर लिए थे, फिर किए थे बी और सी को बाहर। तो वही चीज़ यहाँ पे सवाल में दिया हुआ है, वही चीज़ यहाँ पे सवाल में दिया है कि 3942 यानी कि 3942 जोड़ दिया है 6395 ब्रैकेट में है, तो बराबर है 3942। यहाँ पे क्या रखें जो जोड़ने के बाद बराबर हो जाए, तो इसके पास क्या बच गया है 63, तो 63 ये हो जाएगा योग का सहचर गुण। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा योग का साहचर्य गुण। इस तरह पढ़ाए हैं आपको, इसी टॉपिक में आपको पढ़ाए हैं, और यही चीज़ आपको इस बुक में पढ़ने के लिए पूरी मैथ में मिलेंगे सब चीज़ को, ये नहीं कि यहीं पे पढ़ के ख़त्म हो गया। डी के बाद है ई नंबर सवाल कि 25 को भाग देना है 0 से। हमने पढ़ाया था कि किसी भी अंक से 0 से भाग देंगे तो उसको परिभाषित नहीं कर सकते हैं,
अगर 0 से किसी अंक में भाग देते तो उसका 0 होता। अगर 0 से 100 से भी भाग देते तो 0 होता। अगर 0 से 0 में भाग देते तो परिभाषित नहीं कर सकते हैं। ये सब हम आपको पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना। अगर 0 से मतलब ये जो रखे हैं इस तरह 25 भागा 0 लिखे हैं, मतलब ये वाला ऊपर जाएगा 0 वाला नीचे जाएगा। बात समझ रहे हो? ये वाला 25 ऊपर आएगा 0 नीचे आएगा, तो 0 से भाग देंगे तो परिभाषित नहीं कर सकते। तो क्या लिखेंगे? परिभाषित नहीं। परिभमा का सरसी का तो परिभाषित नहीं, है ना। बात को समझा? 0 से किसी में भाग देंगे तो परिभाषित नहीं होगा। अगर 0 में किसी से भाग देंगे तो 0 ही होगा। जैसे 0 में 25 से भाग देंगे तो 0 होगा। 0 में 100 से भाग देंगे तो 0 होगा। 0 में 0 से भाग देंगे तो परिभाषित नहीं होगा। ये हम लोग पढ़ चुके हैं सब चीज को, ठीक है। फिर पढ़े थे कि ई के बाद है ऐप नंबर। ऐप नंबर सवाल है, हाँ, इसमें लिखना है 81 जोड़ लिखना है 19, तो इसका मान कितना होगा? तो होगा 100। तो योग का समृद्ध गुण पढ़े थे, इस तरह जोड़ देते थे डायरेक्ट, तो उसको पढ़े थे योग का समन स्व री का तो समृद्ध गुण, योग का समृद्ध गुण पढ़े थे, समृद्ध गुण इस तरह पढ़े हैं हम लोग। कुछ सवाल और हैं, आप कर लो इसको भी। आपके बाद होता है जी नंबर में है 595 को गुना करना है एक के अच्छा 595 को अच्छा 1 के साथ गुना करना है तो कितना आएगा? 1 के साथ गुना करना तो कितना होगा? हमने पढ़ा है कि 1 से गुना करते हैं तो वही लेटर आ जाता है। कितना हो जाएगा? 595। तो क्या करेंगे? 1 का गुणात्मक गुण क्या लिखेंगे यहाँ पे? 1 का पढ़े देने 1 का गुणात्मक, घरसू का, नमा का, तमा संजू का गुणात्मक गुण। 1 से किसी के साथ गुना करते हैं तो वही आता है, और 1 से 0 के साथ गुना करते हैं तो किसी अंक से 0 ही आता है। 1 से किसी में अगर 0 जोड़ते हैं तो जो जोड़ेंगे वही आएगा। यानी कि 1 में किसी के साथ 1 में अगर 0 जोड़ते हैं तो 1 आएगा। अगर 0 में 1 जोड़ते हैं, 0 में 1 जोड़ते हैं तो भी 1 आएगा। और 0 के साथ अगर 0 के साथ 1 से गुना करते हैं तो 0 आएगा। बात को समझा? हाँ, फिर अगर 1 के साथ किसी अंक से अगर गुना करते हैं तो वही अंक आएगा। ये पढ़ाए हैं आपको इसी चैप्टर में। एक सवाल है जी के बाद एच नंबर सवाल है 725 गुना 115, हाँ बराबर है 115। अब यहाँ पे क्या रखेंगे जो इक्वल हो जाए? यहाँ पे क्या रखेंगे जो इक्वल हो जाए? देखो यहाँ पे जो है 725 15, अगर यहाँ पे भी 725 रख देते तो हो जाता, बराबर हो जाएंगे। तो बोल सकते हैं गुना का क्रम विनिमय गुण नहीं हो जाएगा? गुना का क्रम विनिमय गुण हो जाएगा ना। जी के बाद है एच के बाद है आई में है 22 गुना 56 गुना 94 बराबर है 42, 142 नहीं होगा 42। फिर है ये ब्रैकेट में है गुना है 56 गुना है, क्या रखेंगे? तो हम तो लगता है ये वाला गलत बना दिए हैं। अच्छा सही है। हाँ, अब यहाँ पे क्या रखेंगे? देखो यहाँ पे देखो 42 भी हैं, यहाँ पे बराबर हैं, ये बराबर है, तो यहाँ पे भी 42 है। यहाँ पे देखो 56 है, यहाँ पे भी 56 है, यहाँ पे क्या बच गया? 94, तो 94 लिख सकते हैं। तो क्या हो गया? गुना का सहचर गुण, गुना का साहचर्य गुण,
साचर गुण कैसा था कि जितना यहाँ है उतना वहाँ पे भी रख देना है, वो होता था साचर गुण, है ना। जैसे करते थे ना साचर गुण, कैसे करते थे, ए बी और सी, तो एक बार इसको गुना करते थे ना, एक बार इसको गुना करते थे ए इंटू बी, और एक बार गुना करते थे सी से, फिर बराबर रखते थे, इसको छोड़ देते थे, ए को बाहर कर लेते थे, फिर करते थे ए बी इंटू सी। वही चीज़ तो यहाँ है, ये वाला पहले रखा है और ये वाला बाद में रखा है, ये हो जाता है साचर गुण का नियम, है ना। हम सबको फिर से समझा रहे हैं, आप लोग खाली ध्यान दो। और आई के बाद होता है जे, इतना है 78 है, मल्टीपल है 95, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 78 और ये गुना है 100 माइनस 5 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। इसी तरह लिखते थे ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सीधा लिख लेंगे 78, एक बार लिखेंगे 78 और गुना 100, और एक बार लिखेंगे माइनस 78 गुना 5। बोले ये कहाँ से आया, इसको बोलेंगे वितरण का गुना, इसको बोलेंगे वितरण का गुना, वार्षिकातरण वितरण का गुना का गुना। देखो ये कैसे आया था, ये कैसे आया, तो हम लोग बनाते थे ना 78 को गुना करेंगे किससे, 95 से, तो नहीं लिखते थे 78 गुना 100 और माइनस 5, एक बार करते थे 78 को गुना 100 से, अच्छा यहाँ पे नहीं लिखी, एक बार करते थे 78 को गुना 100 से, वही किया 78 को गुना 100, फिर बीच में माइनस है तो माइनस, एक बार 78 को गुना 5 से, तो 100 गुना माइनस किया है 5 से, तो इसी को बोलते थे वितरण गुना। तो यही है आज की क्लास, और यहीं पे आज की क्लास आपकी क्लोज होती है, इतनी ही चैप्टर थी इसकी। अब तीसरे चैप्टर चलेंगे, तीसरा चैप्टर जो भी होगा वो पढ़ेंगे हम लोग। तीसरा चैप्टर में क्या है, तो तीसरा चैप्टर में है पूर्णांक इंटीजर, ये वाला क्या था, पूर्ण संख्या था, होल नंबर। तो होल नंबर देख लिए हैं, ये पूरी चैप्टर करा दिए हैं, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़े हैं। हाँ आप पढ़िए और पूरी वीडियो को देखिए, ठीक है ना। एक सीक्वेंस से पढ़ा रहे हैं और फ्री में पढ़ा रहे हैं, ये नहीं कि फी लग रहा है इसमें। आपका फ़ोन में मेमोरी है, उस मेमोरी फ़ोन में जो MB आती हैं आप रिचार्ज करते हैं, उसको रिचार्ज कीजिए और समय का सदुपयोग कीजिए। समय ही एक अमूल्य धन है, आपको जो समय बीत जाते हैं ना तो वो वापस नहीं आता दोबारा। आप समय को समय दीजिए, आपको समय बदल देंगे। आप अगर अभी से आप सही से प्रेपर नहीं करते हैं, 6 क्लास के बच्चे हो गए हैं, सही से पेपर सही से नहीं पढ़ते हैं, तो आगे चल के आपके बहुत नुकसान होगा। आजकल जितना नंबर हाई लाएंगे आपको उतना ही फायदा है, जितना कम लाएंगे उतना नुकसान है, ठीक है ना। ऑल द बेस्ट।